मकर राशि, रिश्वत दी क्या शनि नाराज। ये वीडियो का विषय मकर राशि जात को। हमारे चैनल पर एक कमेंट आया जिसमें सीधा और सीधा उन्होंने ये पूछा कि आजकल सरकारी दफ्तरों में बिना रिश्वत कोई काम नहीं होता है, तो मकर राशि वालों को क्या रिश्वत देकर काम करा देना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। बहुत ही अच्छा कमेंट है, वीडियो आपके लिए पेश है। इसमें हम बताएंगे कि अगर आप रिश्वत देकर, पैसे देकर किसी सरकारी दफ्तर में अपना काम करवा लेते हैं या सरकारी एजेंसी से कोई काम करवा लेते हैं तो क्या शनिदेव नाराज हो जाएंगे। और अगर सवाल यह है कि हाँ शनिदेव नाराज हो जाएंगे तो फिर आपके जीवन में जो बाधाएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो क्या शनिदेव यहाँ नीचे आकर आपकी समस्याओं को सुलझाएंगे क्या। और अगर नहीं सुलझाएंगे तो फिर ये राशि के स्वामी होने का क्या मतलब हुआ। यानी कई सारे सवाल और जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में। चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट। देखिए मकर राशि जात को आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं जी, और कुंभ राशि के स्वामी भी शनिदेव हैं, लेकिन शनिदेव आपकी राशि यानी मकर राशि में ज़्यादा प्रभावी होते हैं और कुंभ राशि में कम प्रभावी होते हैं। कुंभ राशि राहु के प्रभाव में ज़्यादा रहती है और मकर राशि आप शनि के प्रभाव में ज़्यादा रहते हैं। शनि प्रभावित राशि होती है मकर राशि के जातक। मकर राशि के जातक को आप जो हैं ये जो सवाल कमेंट में पूछा है इसको आप थोड़ा अच्छी तरह से आप समझिए और किस तरह से आपको इन बातों को समझना है हम आपको बता रहे हैं। देखिए, दो स्थिति आपके सामने बन सकती हैं जी। इन दोनों स्थितियों को पहले हम बताएंगे, फिर हम बताएंगे कि ऐसी स्थितियों में आपको क्या करना चाहिए और शनिदेव कौन सी स्थिति में नाराज हो सकते हैं। पहली स्थिति ये आती है प्रक्रियात्मक बाधाओं को दूर करना, टू रिमूव प्रोसीजरल हिंड्रेंसेस, यानी प्रक्रियात्मक बाधाओं को दूर करना, ये एक पहला भाग होता है। और दूसरा इसमें ये पार्ट बनता है और वो होता है कि गलत कार्य करना या गैर कानूनी कार्य करना जी, टू कमिट रॉन्ग डूइंग, ये दूसरा एक भाग बनता है। अब आपके सरकारी दफ्तरों में जो भी काम होते हैं इनके ये दोनों ब्लॉक हमने कर दिए। इन ब्लॉक के आधार पर ही आपको अपनी पॉलिसी बनानी होती है कि काम कैसे करवाया जाए जी। हालांकि देखिए, सीधे रूप में ये तो नहीं माना जा सकता कि सरकार में हर अधिकारी, हर कर्मचारी रिश्वत लेते हैं या हर काम जो है रिश्वत से ही होता है, ऐसा नहीं है। ये तो एक बहुत ही ब्लाइंड रिमार्क हो जाता है जी, ब्लाइंड रिमार्क जिसे कहते हैं, जो लॉजिकल बेस बन जाता है। इसका लॉजिक बेस ये है कि हाँ, कुछ सरकारी दफ्तर हैं ऐसे, सरकारी अधिकारी कर्मचारी भी ऐसे होते हैं जो रिश्वत लेते हैं, रिश्वत का लेन देन करते हैं, इस रूप में इसको मानिए। ऐसा नहीं कि कोई सरकार के सारे काम रिश्वत से होते हैं। तो पहले तो थोड़े इस बात को जो है हम बैलेंस्ड कर लेते हैं जी। हाँ, तो एक अब ये लॉजिक वाली बात होगी आपके लिए। आगे अब बढ़ते हैं। अब हम बताते हैं आपको कि क्या पोजीशन बनती है प्रक्रियात्मक बाधाओं को दूर करना। इसके लिए अगर आप रिश्वत देते हैं तो क्या शनि नाराज, या दूसरा कार्य गैर कानूनी कार्य करवाना, उसके लिए रिश्वत देते हैं तो क्या शनि नाराज होते हैं। पहला पार्ट है प्रक्रियात्मक बाधा दूर करना। इसको एग्जाम्पल से समझाएंगे, ऐसे आप नहीं समझ पाएंगे। उदाहरण हम ये देते हैं, मान लीजिए आपने पैन कार्ड में कोई अपना कुछ सुधार करवाया। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें, जो पैन कार्ड आपका IT कार्ड जो बनता है जी, तो पैन कार्ड में आपने कुछ सुधार करवाया, करेक्शन करवाया। तो अब वो जो करेक्शन जब आप करवाते हैं तो पैन कार्ड आपके उस एड्रेस पर आता है, आपके पोस्टल एड्रेस पर आएगा जी।
वो एड्रेस होता है जो आधार कार्ड में आपका एड्रेस होता है। जी, मान लीजिए किसी कारणवश आप कहीं किराए पर रहते थे और आपने कमरा खाली कर दिया, आप दूसरी जगह रहने लगे, तो आपका जो पैन कार्ड आएगा डाक के जरिए पोस्टल बाई पोस्ट जो आएगा, वो आपका उसी एड्रेस पर आएगा जो आपने उस समय एड्रेस दिया होगा। तो जाहिर है कि मान लीजिए आपका वो पैन कार्ड आ गया। अब आपके सामने देखिए दो रास्ते होते हैं। एक तो ये रास्ता होता है कि आप जो हैं पहले जहाँ किराए पर रहते थे उसी कमरे में वहाँ जाए और जब पोस्टमैन वहाँ पैन कार्ड देने के लिए आए तब वहाँ रिसीव करें। और दूसरा ये होता है आपके लिए एक विकल्प कि आप खुद पोस्ट ऑफिस में चले जाएं और वहाँ उनको ये जानकारी दे दें कि आपका कोई पैन कार्ड आया या नहीं आया, और उनको बता दें कि आपने वहाँ से कमरा खाली कर किराए का कमरा था और खाली कर दिया, दूसरी जगह रहने लगे, और अपना आधार कार्ड उनको बता दीजिए। आधार कार्ड से डाक विभाग को उनको पता चलता है कि हाँ ये आप ही का पैन कार्ड है, क्योंकि वो एड्रेस का प्रूफ आपके आ गया है। जी, लेकिन अब देखिए यहाँ देखिए, अगर डाक वाला जो डाकिया पोस्टमैन है, अब वो आपको ये कहता नहीं, ऐसा ही होता है जहाँ तक डाक विभाग की बात है कि 200 रुपये लाइए या 100 रुपये लाइए और पैन कार्ड ले लीजिए। जी, फिर क्या है कि अब लोग सोचते देखिए पैन कार्ड आ गया है, तैयार होकर आ गया है, और आधार कार्ड उनको बता दिया है कि ये हमारा है, और डाकिया पोस्टमैन वो भी सेटिस्फाइड हो गया कि आप ही का है। अब उसने 100 या 200 रुपये मांगे और आप यहाँ पर 100 या 200 रुपये उसको दे देते, आप अपना पैन कार्ड लेकर घर पर आ जाते हैं। ये प्रक्रियात्मक बाधा दूर होगी, इसमें आपने गलत कुछ भी नहीं किया है। हालांकि आपके लिए दो रास्ते थे ज़रूर। एक रास्ता तो यह था कि आप ऐसे पोस्टमैन की डाकिया की आगे शिकायत करते, लेकिन व्यवहारिक जीवन में ऐसा होता नहीं कि हम हर जगह ऐसे शिकायतें करते फिरे, पॉसिबल भी नहीं होता है। तो इस शिकायत का पॉइंट छोड़ दीजिए। सवाल ये कि 100-200 रुपये आपने दे दिए, लेकिन ये करप्शन नहीं हुआ, रिश्वत नहीं हुई, भ्रष्टाचार नहीं हुआ। शनिदेव इससे नाराज़ नहीं होते, क्योंकि आपने क्या गलत करवाया? पैसे देकर गलत क्या करवाया? कुछ नहीं करवाया। बस वो पैन कार्ड जो आपको वहाँ किराए के कमरे पर उस एड्रेस से रिसीव करना था, वहाँ से रिसीव करना था, आपने डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस से रिसीव कर लिया। गलत कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। यानी ऐसी स्थिति मकर राशि जात को आपकी जिंदगी में आती है, कई बार आती है, सबके आती है आप लोगों के। कहीं कोई भी छोटा सा डॉक्यूमेंट अटक जाता है, कह रहे हैं कि इससे आप 100 रुपये मांग रहे हैं या 200 रुपये मांग रहे हैं, दे देते हैं लोग और फिर हो गया काम। ये करप्शन शनिदेव की नज़र में नहीं है, ध्यान रखिए जी, क्योंकि ये व्यवहारिक जीवन का एक पहलू है। अगर इतनी सख्त इंटरप्रिटेशन अगर शनिदेव कर लेते, टाइट इंटरप्रिटेशन कर लेते, तो फिर इंसान का जीना भी हराम हो, बेहाल हो जाएगा, इंसान ढंग से जी भी नहीं पाएगा जी। तो ऐसी स्थिति जहाँ आती है मकर राशि जात को, प्रक्रियात्मक बाधाएं दूर हैं। अगर आपने कहीं दी हैं 100-200 रुपये देकर कोई डॉक्यूमेंट ले लिया है अपना, या भविष्य में कभी देंगे, तो शनिदेव को कोई ऐतराज़ नहीं, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन शनिदेव को ऐतराज़ कहाँ है? अब आप देखिए, जहाँ आप कोई गलत काम करवाते हैं ऐतराज़ वहाँ है। अब पैन कार्ड की बात है, मान लीजिए कि आपको पैन कार्ड में एड्रेस चेंज करवाना है और आप कुछ ऐसे जालसाजी लोगों से, धोखेबाजों से, ऐसे लोगों से आप मिले, सरकारी अधिकारी कर्मचारी है या जो पैन कार्ड के ऑफिस में, दफ्तर में, जहां उनके सेवा केंद्र है, वहां पर जो ऐसे कोई लोग बैठे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं, कर्मचारी अधिकारी जो हैं, उनका स्टाफ है, उनसे मिलकर आपने अपना फर्जी एड्रेस पैन कार्ड में जो है जुड़वा दिया, अपडेट करवा दिया। यानी आपने जो अपना एड्रेस, फर्जी एड्रेस, जिस एड्रेस पर आप रहते भी नहीं हैं, वैसा वो फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर उन लोगों से मिलकर, उनको रिश्वत देकर, पैसे देकर, 10,000 20,000 जितने भी मांगे, 1,000 2,000 जैसे भी हैं, आपने वहाँ रिश्वत दी और आपका जो एक फर्जी पैन कार्ड तैयार हो गया, यानी फर्जी एड्रेस वाला पैन कार्ड तैयार हो गया जी। अगर ऐसा आप करवा लेते हैं तो अब ये मामला
ये रिश्वत का बनता है और शनिदेव इसे गैर कानूनी मानते हैं, क्योंकि अब आपने जो काम किया है गैर कानूनी काम किया, सरकार का नियम तोड़ा है, रेगुलेशन तोड़ा है। क्योंकि सरकार का नियम ये होता है कि आप जो एड्रेस या अपडेट कोई भी करवाए, आपका वैधानिक प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस चेंज करवाना चाहते हैं तो एड्रेस का प्रूफ होना चाहिए। तो यहाँ आपने गलत डॉक्यूमेंट, फर्जी डॉक्यूमेंट, मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट के जरिए एड्रेस चेंज करवाया, फर्जी एड्रेस, तो यहाँ गलत हुआ। इस मामले में अगर आप लोगों ने रिश्वत दी है तो गलत है। शनिदेव ऐसे मामलों से नाराज होते हैं, सख्त नाराज होते हैं। हो सकता है आप सरकार के लोगों से बच जाए, सरकार से बच जाए, सज़ा आपको नहीं मिले, लेकिन शनिदेव कोई ना कोई सज़ा जरूर आपको देंगे। अगर आप लोगों ने ऐसी गलती की है, ऐसी रिश्वत दी है, तो समझिए कि डेफिनेट आप गुनाहगार हैं। इसकी सज़ा आज नहीं तो कल आपको भुगतनी ही पड़ेगी। जी, ऐसा नहीं कि 2 साल पहले कर लिया और शनिदेव को पता ही नहीं चला, ऐसी कोई बात नहीं है। शनि जिस दिन क्या होगा शनिदेव को पता चला है। जब सज़ा देने का वक्त आएगा आपको सज़ा तो ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मकर को शनि हर हाल में सज़ा देते हैं, दूसरी राशियों को माफ़ करते हैं। मकर राशि के लिए कोई माफ़ी नहीं है, सज़ा तो सज़ा। हाँ, पुरस्कार भी ज़बरदस्त मिलते हैं मकर को, दूसरी राशियों को इतने बड़े पुरस्कार नहीं मिलते। मकर राशि को शनिदेव अवार्ड्स भी अच्छे देते हैं, लेकिन अच्छे लोगों को, गलत को सजा भी बहुत ही ज़बरदस्त देते हैं। तो अब समझ गए इस एग्जाम्पल से कि ऐसे अगर कई गैर कानूनी काम करवाते हैं तो गलत है। रिश्वत देकर जो कराते हैं ये रिश्वत गलत है। अब फिर आप सोचे साहब कि ये काम तो बिना रिश्वत होते भी नहीं, तो जाहिर है गैर कानूनी काम है, ये तो रिश्वत से ही होंगे। बिना रिश्वत, मान लीजिए संपत्ति आपके भाई के नाम कोई गाड़ी खरीदी, आप धोखाधड़ी से उस भाई की गाड़ी को अपने नाम करवाना चाहते हैं, फर्जी एड्रेस से अपने भाई का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं, फर्जी प्रमाण पत्र, और इस तरह से जो भाई को मृत घोषित कर लेते हैं, गाड़ी अपने नाम करवाना चाहते हैं। इसमें इस पूरी प्रोसेस में जो जहाँ जहाँ आप रिश्वत देंगे सब गैर कानूनी होगा। ऐसा आप सोच सकते साहब कि बिना रिश्वत तो ये काम नहीं हो सकते, तो नहीं हो सकते, क्योंकि ये गैर कानूनी है। ऐसी रिश्वत दी तो सज़ा मिलेगी, नहीं मिली तो डेफिनेट मिलेगी, तैयार रहिए। जी, सज़ा मिले उसके बाद शनिदेव से माफ़ी मांग लीजिए, लेकिन एक बार सज़ा तो मिलेगी। भविष्य में ध्यान रखना, ऐसी गलतियाँ मकर राशि के लोग नहीं करते, मत करना, अन्यथा सरकार भी बाद में सज़ा दे सकती है, पुलिस केस बन सकता है, जेल भी जाना पड़ सकता है। यानी फर्जी काम अगर कहीं करवाता है कोई भी व्यक्ति तो वो गैर कानूनी होता है, जिसकी सज़ा सरकार भी देती है, शनिदेव भी देते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। जी, शुक्रिया, अच्छा कमेंट था, और उम्मीद करते हैं कि आपको सही डिसीजन एक सही रास्ता मिल होगा। लेकिन जो छोटी छोटी मोटी ये प्रक्रियात्मक बाधाएं जो होती है कि 100 रुपये 200 रुपये देकर वो आपको कोई डॉक्यूमेंट मिल रहा है, इसमें ये कोई रिश्वत नहीं है, ये तो नॉर्मल है, ऐसा तो लाइफ में आपके चलता है, और इसको शनिदेव इसको बुरा नहीं मानते। ये छोटी सी बात है, ये आप कर सकते हैं, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। कोशिश करें ये भी कम से कम करें, लेकिन बाय द वे हो जाए तो हो जाए, कोई गलत नहीं। गलत वो है जो गैर कानूनी काम करवाएंगे पैसे देकर, रिश्वत, वही गलत है। शुक्रिया आपका। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको सही दिशा, सही डायरेक्शन मिला होगा जीवन का, और आगे का जीवन आपका ज़्यादा खुशहाल बनेगा। कमेंट करके बताइए कि कैसा आपका वीडियो लगा, इस वीडियो की क्या खास बात लगी आपको, कमेंट करके बताइए हमें। शुक्रिया, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।